हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा सेम यूनिट 1 ऑफ मार्केटिंग का। मैंने लास्ट लेक्चर में मेरे बताया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर से। तो हम लोग आज कंज्यूमर बिहेवियर से स्टार्ट करने वाले हैं और कुछ डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं हम लोग सेम यूनिट से। तो आज हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं विद कंज्यूमर बिहेवियर। तो आपकी स्क्रीन पे आपको एक स्लाइड दिखाई देगा कंज्यूमर बिहेवियर का। हम लोग इसी से आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर मतलब वो जो एज अ कंज्यूमर आप लोग मार्केट में जाके बिहेव करते हो किसी भी प्रोडक्ट को लेके या किसी भी सर्विसेज को लेके। आप जिस तरीके से उसके लिए डिसीजन लेते हो, आप जिस तरीके से बिहेव करते हो उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, वो बेसिकली आता है कंज्यूमर बिहेवियर में। आपको जब वो प्रोडक्ट परचेस करना होता है तो आप थिंकिंग करते हो, पहले उसके लिए नीड है या नहीं ये सोचते हो, फिर अपना डिसीजन लेते हो, एक्शन लेते हो और वो प्रोडक्ट परचेस करते हो फॉर पर्सनल कंजम्पशन और फॉर अनदर पर्पस। तो ये जो पूरा आपका बिहेवियर है जो मार्केट में काउंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। अभी कंज्यूमर बिहेवियर के एक्चुअल फीचर्स क्या क्या है, किस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर मार्केट में वर्क करता है और किस तरीके से ये काउंट किया जाता है, ये हम लोगों को वन बाय वन देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे जब कंज्यूमर का, मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया, कंज्यूमर मार्केट में जाएगा तो सारी चीजें वो एक साथ परचेस नहीं करेगा। सबसे पहले वो ये काउंट करेगा कि जो वो चीज परचेस करने वाला है उसकी उसको बेसिक नीड है या नहीं, क्योंकि परचेसिंग पावर भी होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट को लेके कंज्यूमर का परचेसिंग पावर भी मैटर करता है। तो सबसे पहले वो नीड आइडेंटिफाई करेगा, उससे रिलेटेड, उसके फीचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम एक ही प्रोडक्ट के लिए नहीं सोचेंगे, हम अल्टरनेटिव्स के लिए भी सोचेंगे। अगर मुझे समझे फोन लेना है तो मैं एक ही मॉडल के बारे में, एक ही ब्रांड के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं अल्टरनेटिव के बारे में भी सोचूंगी। कोई दूसरा ब्रांड है, उसके फीचर्स क्या है, मैं अल्टरनेटिव्स को क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी, एक लिस्ट बनाऊंगी, इवैल्यूएट करूंगी, फिर मुझे कौन सा प्रोडक्ट मार्केट से उठाना है, परचेस करना है। ये सारी जो कैलकुलेशंस होती है, ये सारी जो प्रोसेस होती है, इसे प्रॉपर बोला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस। अलग अलग फैक्टर्स है जो इसके ऊपर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसके ऊपर बेसिकली एक पूरा फुल क्वेश्चन आपको पढ़ना है, अभी आज ही इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से अलग अलग फैक्टर्स है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है मार्केटिंग फैक्टर। अभी मार्केटिंग फैक्टर में सारे मार्केटिंग रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं वो सब अफेक्ट करते हैं। फिर पर्सनल फैक्टर आता है, जैसे एज ग्रुप है या चॉइसेस है, हमारे पर्सनली वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के वेरियस अलग अलग क्या होते हैं, वेरिड होते रहते हैं। साइकोलॉजी, हर एक की साइकोलॉजी अलग रहती है। मेरी जो साइकोलॉजी एक प्रोडक्ट को लेके, जरूरी नहीं है मेरी फ्रेंड की भी वही साइकोलॉजी हो उस प्रोडक्ट को लेके। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। सिचुएशनल वाइज, मुझे जिस चीज की आज सिचुएशनल नीड है, जरूरी नहीं है मेरी फैमिली मेंबर्स को, मेरे कलीग्स को भी सेम सिचुएशनल नीड हो उस प्रोडक्ट को लेके, वो भी मैटर करता है। सोशल फैक्टर्स मैटर करते हैं, आपका कल्चर कैसा है, आपका सब कल्चर कैसा है, आपका रिलीजन कैसा है, आपका स्टेटस कैसा है, आप चार लोगों के सामने किस तरीके से अपना स्टेटस शो कर रहे हो, इसके ऊपर भी आपका बिहेवियर मैटर करता है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में जाके परचेस करने वाले हो। तो इसके ऊपर हम एक डिटेल क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये जो सिंगल सिंगल फैक्टर्स है ये आपको यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए लिखना है। देन डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, यस डेफिनेटली, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, जो मेरा बिहेवियर एक प्रोडक्ट को लेके सेम बिहेवियर में मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स या मेरे फैमिली मेंबर से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। अलग अलग बिहेव होते हैं, उनका अलग अलग मैनर होता है सेम प्रोडक्ट को लेके, प्रोडक्ट वाइज एंड कस्टमर वाइज बोथ। नेक्स्ट पॉइंट भी है प्रोडक्ट वाइज, तो प्रोडक्ट वाइज भी उनका बिहेवियर चेंज होगा एंड कस्टमर वाइज भी। सबका लाइफस्टाइल, कल्चर, एज, उनके चॉइसेस, प्रेफरेंसेस,
ये सब कुछ क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो बायर्स वाइज, कस्टमर्स वाइज भी बिहेवियर चेंज होता है। किसी को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, किसी को मिडिल क्वालिटीज प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, कोई रेट के हिसाब से प्रोडक्ट परचेस करता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर काउंट होती है। तो डिफरेंट कस्टमर वाइज डिफरेंट हो जाएगा और प्रोडक्ट वाइज भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इस इसका और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर समझो मार्केट में कोई कस्टमर परचेस करने के लिए गया, मेरी मेंटालिटी है कि मैं क्लोथिंग के ऊपर ज्यादा खर्चा करती हूँ अदर देन नेसेसिटी। मेरी फ्रेंड की स्पेशलिटी है कि वो नेसेसिटीज के ऊपर ज्यादा खर्चा करती है अदर देन क्लोथिंग एंड लाइफस्टाइल। तो हम दोनों का बिहेवियर, डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट बिहेवियर फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब डिफरेंट कस्टमर्स का डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बिहेवियर रहेगा, जो अलग अलग सर्कमटेंसेस में क्या होगा, चेंज होगा। वरीज अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द रीजन मतलब जो रीजन है आपका, जो एरिया है, जिस एरिया में आप रहते हो। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो वहां के जो कस्टमर्स है ये कभी भी अपने लाइफस्टाइल के बारे में नहीं सोचेंगे, ये कभी भी लग्जरीज के लिए नहीं सोचेंगे। लेकिन जो सिटीज में रहते हैं, जो अर्बन एरिया टाउन्स में जो रहते हैं, ये पीपल्स ऑलवेज अपने लाइफस्टाइल को ग्रो करने के लिए, लाइफस्टाइल को डेवलप करने के लिए सोचेंगे। तो ये अपने रीजन के वाइज क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है ये बिहेवियर। वाइटल फॉर मार्केटर्स, मार्केटर्स वो जो मार्केटिंग कर रहा है, जो आपको सेल कर रहा है, इनको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कस्टमर किस तरीके से बिहेव करेगा उनके प्रोडक्ट को लेके। उनका प्रोडक्ट बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट से ही आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, या उसके प्रोडक्ट की किस तरीके से फीचर्स है जो मार्केट को कैप्चर करेगा। तो मार्केटर का रोल इधर बहुत ही ज्यादा है, उसको अपने कस्टमर्स को टारगेट करना है, कस्टमर्स के चॉइसेस के हिसाब से उसको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचना है। तो उसके लिए एक बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट रोल है। स्टेटस रिफ्लेक्ट करता है, कोई हाई क्लास अगर कस्टमर है तो हाई क्लास कस्टमर सिर्फ लग्जरीज के लिए सोचेगा, अपने स्टेटस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स परचेस करेगा। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास है तो वो अपनी नेसेसिटी के बारे में सोचेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर से उसका स्टेटस कैसा है इसका भी हम पता लगा सकते हैं। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बाहर जाके आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में प्रोडक्ट्स परचेस करोगे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स लोगे, तो डेफिनेटली आप ज्यादा खर्चा करोगे रिच आइटम के ऊपर, लग्जरी आइटम के ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं। उनका बिहेवियर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो इस तरीके से ये सारे फीचर्स हैं, आपको अपने बुक में नोट डाउन करके लेना है और प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन समझ के एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट जो मैंने बताया था, देखिए प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था वेरियस फैक्टर्स हम लोगों को देखने, इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन आपको पढ़ना है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ये वही सारे फैक्टर्स है जो एक एक लाइन में मैंने एक्सप्लेन किए थे, अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ इन सारे फैक्टर्स को। तो ये 6 फैक्टर्स को हम लोग इन डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला है मार्केटिंग फैक्टर। मार्केटिंग फैक्टर में 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। मार्केटिंग में जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है वो है 4 पीज। ओके, 4 पीज बोलते हैं इसको मार्केटिंग में। प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड प्लेस। प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। विदाउट प्रोडक्ट आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट ही नहीं है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कुछ नहीं है, मार्केट में जाके बेचोगे क्या, नथिंग। तो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोडक्ट का रीजनेबल प्राइसिंग होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं मार्केट में प्रोडक्ट लेके गए लेकिन आपका प्राइसिंग ही अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट या तो हाई है या तो लो है। अभी मैं बोलोगे मैडम अगर लो है प्राइस तो अच्छा है ना, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा परचेस करेंगे, नहीं। कंज्यूमर का बिहेवियर यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बिंग कस्टमर, बिंग कंज्यूमर, आप थोड़ा सोचिए, कोई बहुत ही अच्छा फीचर्स का आपका प्रोडक्ट है, उसके प्राइजेस आप लो प्राइजेस में उसको बेच रहे हो,
क्यों? क्योंकि सिर्फ कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना है। एक बार कंज्यूमर सोचेगा ये इस क्वालिटी का लग नहीं रहा लेकिन इसके प्राइसेस कम है, शायद दिख रहा है वैसा नहीं होगा, क्या होगा, क्वालिटी लो होगा, तो कस्टमर परचेस नहीं करेंगे। जितना दिख रहा है उससे हाई लोगे तो कंज्यूमर अफोर्ड नहीं करेंगे। तो आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग ऑलवेज क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम प्राइस, नॉर्मल प्रोडक्ट्स के लिए रीजनेबल प्राइस। देन प्रमोशन, लोगों तक पहुंचाना है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो, तो ये जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आ रहे हो उनका प्रमोशन करना जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, ये सारी चीज है। तो इन सारी चीजों के लिए जरूरी है प्रमोशन। अब वो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। देन प्रॉपर प्लेस, आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट में किस जगह पे जाके बेचना है ये भी मैटर करता है, कौन से लेवल पे जाके बेचना है ये भी मैटर करता है। तो प्लेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्लेस मैटर करता है इधर कि किस तरीके से आप कौन से प्लेस पे जाके अपना प्रोडक्ट बेचोगे, वहां पे उस प्रोडक्ट की नीड है या नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। अगर हॉस्पिटल एरिया है तो वहां पे आप स्टेशनरीज नहीं बेचोगे जाके, वहां पे जूस सेंटर चालू कर लो, फ्रूट स्टॉल चालू कर लो, फ्लावर शॉप चालू कर लो, ये सारी चीजें चालू करोगे तो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अगर समझो वहां पे आप स्टेशनरी बेच रहे हो, वहां पे आप ग्रोसरीज बेच रहे हो, पार्लर चालू कर रहे हो, तो ये सारी चीजें वहां पे डिमांडेड नहीं होंगी। तो प्रॉपर प्लेस पे आपको ये प्रॉपर प्रोडक्ट क्या करना है, डिलीवर करना है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करेगा। देन है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर के लिए सबसे पहले होता है एज फैक्टर। कोई छोटा बच्चा है तो वो अपने एज के हिसाब से प्रोडक्ट चूज करेगा, प्रोडक्ट परचेज करेगा। कोई एजेड है, कोई सीनियर सिटीजन है, तो वो अपने चॉइसेस के हिसाब से क्या करेगा, परचेज करेगा। हर एक का एज, हर एक का चॉइसेस एज के हिसाब से क्या होता जाता है, डिफरेंट होता जाता है। क्लोथ्स है, टॉयज, टॉयज अभी एजेड लोग नहीं परचेज करेंगे, लेकिन हाँ नॉर्मल जो चाइल्डहुड है वो वाला एज ग्रुप क्या करेगा, उसको खरीदेगा। तो एज के हिसाब से ये सारी चीजें डिपेंड होती हैं। क्लोथिंग, ऑफिस एक्सक्लूसिव जो भी है, ये सारी चीजें ऑफिस में क्या लगेगा, अब ये तो कोई एज जो जॉब कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। देन है जेंडर, बट ऑब्वियस गर्ल्स की चीजें गर्ल्स ही परचेस करेंगी, बॉयज की बॉयज परचेस करेंगे। जेंडर वाइज चॉइसेस डिफरेंट होंगी, जेंडर वाइज डिमांड डिफरेंट होगी, तो जेंडर मैटर करता है। देन एजुकेशन, जो इलिटरेट पीपल है वो ज्यादा नहीं सोचेंगे किसी प्रोडक्ट को लेके, वो सिर्फ ये सोचेंगे अरे प्राइस कम है ना, खरीद लो। लेकिन जो एजुकेटेड पीपल है, जिनको पता है कि प्राइसिंग का किस तरीके से रहता है और मार्केट में किस तरीके से वो वर्क करता है, तो एजुकेट जो पीपल्स है, जो लिटरेट पीपल है, वो बहुत ही ज्यादा सोचेंगे प्रोडक्ट को लेके, केयर को लेके, प्राइसिंग को लेके। तो एजुकेशन भी क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा मैटर करता है। देन इनकम लेवल, इनकम लेवल के लिए हम लोग सोचेंगे जो रिच क्लास पीपल है, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत कमा रहे हैं, वो लोग खर्चा करने के लिए नहीं सोचेंगे, जरूरी हो तो भी लेंगे, ना हो तो भी लेंगे। लेकिन अभी जो मिडिल क्लास पीपल है, जो जिनके सब कुछ डिमांड सप्लाई जो भी है सब कुछ डिपेंड है उनकी इनकम के ऊपर, तो इनकम मैटर करता है। वो इनकम के हिसाब से ही क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, अपनी जरूरी जो चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा स्पेंड करेंगे, जो जरूरी नहीं है उसके ऊपर कम स्पेंड करेंगे। देन स्टेटस, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टेटस वाला पार्ट। अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि आपको उसको मेंटेन करने के लिए आप बहुत ज्यादा कभी कभी स्पेंड कर देते हो। तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जैसे भी स्पेंड करो आप अच्छे से स्पेंड करो। अब जो रिच क्लास पीपल है, जो हाई सोसाइटीज में रहते हैं, वो बट ऑब्वियस अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, उसको इन ग्रो करने के लिए ज्यादा स्पेंड करेंगे। और जो मिडिल क्लास पीपल है वो अपने स्टेटस से ज्यादा सोचेंगे अपने नेसेसिटी के बारे में। तो स्टेटस वाइज भी क्या हो जाते हैं, ये फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है कंज्यूमर बिहेवियर को, साइकोलॉजिकल फैक्टर। हर एक की साइकोलॉजी अलग रहेगी, हर एक की थिंकिंग पावर अलग रहेगी, मेंटालिटी अलग रहेगी हर एक प्रोडक्ट के लिए।
तो उसमें सबसे पहला है लर्निंग। एक्सपीरियंस मैटर करता है यहाँ पर। लर्निंग मतलब उसको कौन सी चीजें पता है, पब्लिसिटी के ऊपर डिपेंड है। कोई कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि जिसका पब्लिसिटी ज्यादा, जिसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा, वो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। कोई लोग ये सोचेंगे कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, तो वो लोग न्यू ब्रांड के लिए ज्यादा जाएंगे, जिसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है उसके लिए ज्यादा जाएंगे। तो ये लर्निंग फैक्टर है। मोटिव्स, हर एक का मोटिव एक पर्टिकुलर फैक्टर को लेके क्या रहेगा, अलग रहेगा। कोई अपने कंफर्ट के बारे में सोचेगा, कोई अपनी लग्जरी के बारे में सोचेगा, कोई अपनी नेसेसिटी के बारे में सोचेगा। तो हर एक के मोटिव्स किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है। देन है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब आपका थिंकिंग, आप उस प्रोडक्ट के लिए क्या सोच रहे हो, आपका थिंकिंग पावर क्या है उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। जैसे अगर एग्जाम टाइम है, तो एग्जाम टाइम में स्टेशनरी की डिमांड एक स्टूडेंट ज्यादा करेगा रेदर देन नॉर्मल डेज। जैसे नॉर्मल डेज है, वहां पर अगर वो पेन पेंसिल के बारे में नहीं भी सोच रहा है, इट्स ओके फॉर हिम और हर। बट अगर समझो एग्जाम टाइम है, तो एग्जाम टाइम के लिए वो क्या करेगा, उसका परसेप्शन स्टेशनरी के लिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी नीड हो जाएगी उस टाइम पे। स्टेशनरी, बुक्स, इसके लिए वो क्या करेगा, ज्यादा सोचेगा। तो उसका परसेप्शन डे वाइज या फिर पीरियड वाइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देन एटीट्यूड, एटीट्यूड भी मैटर करता है। कभी कभी किसी प्रोडक्ट के लिए अगर नॉर्मल एटीट्यूड है, तो हम नॉर्मली उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। किसी का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, किसी का निगेटिव हो सकता है। तो दोनों का एटीट्यूड के हिसाब से वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को अपने अपने तरीके से परचेस करेंगे। तो हर एक का साइकोलॉजी, हर एक का मेंटेलिटी किसी भी प्रोडक्ट को लेके डिफरेंट हो सकता है। देन है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हर एक फैक्टर्स के लिए मैंने एक एक पिक्चर्स आपको दिखाया ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। सबसे पहला रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप मतलब मेरे फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं, मेरे कलीग्स यूज कर रहे हैं, मेरे आजू बाजू का जो लोग हैं जो मुझसे अटैच है, वो रेफरेंस ग्रुप। वो अगर यूज करे तो ये चीज बेटर है, ये प्रोडक्ट बेटर है, ये ब्रांड बेटर है, मुझे ये परचेस करना है। तो रेफरेंस ग्रुप के ऊपर भी कभी कभी हमारे बिहेवियर एंड चॉइसेस डिपेंड हो जाती है। देन फैमिली, हमको पता है मेरी फैमिली ऑलवेज ये चीज यूज करती है, ये सिमिलर ब्रांड यूज करती है, मतलब कुछ अच्छा होगा। तो फैमिली से हमें वो मिल जाता है और वो आगे आगे चलती जाती है हमारी चॉइस। तो फैमिली के ऊपर भी कभी कभी हमारे फैक्टर्स डिपेंड होते हैं, बिहेवियर डिपेंड होता है कि फैमिली परचेस कर रही है, फैमिली यूज कर रही है, तो हमें भी वो चीजें क्या करनी पड़ती हैं, यूज करनी पड़ती है। देन रोल्स एंड स्टेटस। रोल्स एंड स्टेटस मतलब हर एक का अपना एक अलग स्टेटस होता है। कोई पार्टीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कोई अपने नाम को, अपने स्टेटस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, अपने रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाती है, सोसाइटी के लिए ये चीजें मैटर हो करने लगती हैं, जैसे शूज, कार, न्यू न्यू व्हीकल्स, लग्जरियस वॉचेस एंड लग्जरियस होम्स, उसमें जो डेकोरेटिव चीजें रहती हैं, ये सब कुछ। तो ये सारी चीजें किसके लिए रहती है, अपने रोल एंड स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो उसके हिसाब से भी आपके क्या हो जाते, फैक्टर्स डिपेंड होने लगते हैं। देन है सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस। सिचुएशन के हिसाब से जो चेंजेस आते हैं वो, अभी सिचुएशन के हिसाब से जो चेंजेस आएगा, तो फर्स्ट फिजिकल सराउंडिंग। आपका आजू बाजू का सराउंडिंग कैसा है, आप किस लोकेलिटी में रहते हो, आपका एरिया कैसा है। तो ये सराउंडिंग मैटर करता है आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए, आपके बिहेवियर के ऊपर। आपका सराउंडिंग, आपका एरिया, आपका एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में जो चीजें जैसी मिलेंगी, आपको उसे क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है, परचेज करना है। सोशल सराउंडिंग में सोसाइटी, आपके आजू बाजू में जहां पर आप रह रहे हो, वहां पे सराउंडिंग में आपकी सोसाइटी कैसी है, लोकेलिटी कैसी है, लोग कैसे हैं, उनका परचेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। ये धीरे धीरे आप में क्या होने लगता है, बिल्डअप होने लगता है। बार्गेनिंग पावर या अपने स्टेटस को लेके जो भी है, आप जिस लोकेलिटी में रहोगे, जिस सोसाइटी में रहोगे, आप अपने हिसाब से, आप उनके हिसाब से अपने आप को क्या करने लगोगे, चेंज करने लगोगे। देन मॉनेटरी कंडीशन,
जितना पैसा है, जितना मूड है, उसके हिसाब से स्पेंड करो। आपकी कंडीशन होनी चाहिए, पावर होना चाहिए उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। कभी है, कभी नहीं है, तो सिचुएशन वाइज क्या हो जाती है, हमारी चॉइसेस, हमारे बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। देन टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर मतलब कंज्यूमर जब भी नॉर्मल सैलरी डेज होते हैं, जब सैलरी आती है या जो वीक होता है, वो उसमें ज़्यादा परचेस करेगा क्योंकि तब उसके हाथ में पैसा रहता है। वीकेंड्स होते हैं तो ज़्यादा घूमेगा, ज़्यादा स्पेंड करेगा। लेकिन यही मंथ एंड आने लगेगा तो जैसे पैसे खत्म होते जाएंगे, अपने बिहेवियर को क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा परचेस नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिर थोड़ा सोचेगा कि मैं इस चीज़ के लिए स्पेंड करूं या नहीं करूं। तो टाइम फैक्टर भी क्या करता है, मैटर करता है। देन जो फैक्टर है वो है कल्चरल फैक्टर। जो डिफरेंट कल्चर्स हैं हमारे, उसके हिसाब से जो फैक्टर्स चेंज होते हैं। रिलीजन्स एंड सब कल्चर्स, अलग अलग रिलीजन के लोगों की डिमांड अलग अलग होती है। ईद के टाइम पे अलग डिमांड होगी, लोहरी के टाइम पे अलग डिमांड होगी, दिवाली के टाइम पे अलग डिमांड होगी। तो हर एक जन अपने फेस्टिवल को, अपने कल्चर को अपने तरीके से एंजॉय करता है, अपने तरीके से शॉपिंग करेगा, अपने तरीके से उस प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। सब कल्चर्स भी इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमारे अलग अलग सब कल्चर्स हैं। इंडियन कल्चर्स में देखिए, आपको पिक्चर में दिखाई देगा महाराष्ट्रियन, सिख, ईसाई, नेपाली, ये सारे लोग जो हैं, कश्मीरी, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे सब कल्चर्स हैं। और इनकी डिमांड सिचुएशन वाइज, अपने फेस्टिवल्स वाइज क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। तो कल्चरल फैक्टर्स भी क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, ये भी अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और कंज्यूमर अपना बिहेवियर इन सारे फैक्टर्स के हिसाब से क्या करता है, मॉडिफाई करता है या चेंज करता है। फिर हम लोग हमारा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन मतलब जो टोटल मार्केट होता है उसके अलग अलग जो पार्ट्स किए जाते हैं, अलग अलग टाइप के बायर्स के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से या डिजायर्स के हिसाब से, उसे बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, टोटल मार्केट को बायर्स वाइज, डिमांड वाइज, रिक्वायरमेंट वाइज क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो इसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग उल्लासनगर का मार्केट। 1 2 3 4 पूरा उल्लासनगर ये फोर पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, एक फर्नीचर मार्केट, एक नॉर्मल क्लोथिंग शॉपिंग मार्केट है। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा मार्केट जब सेगमेंट वाइज, पार्ट वाइज डिवाइड होता है तो उसे बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। इसके हम लोगों को इम्पोर्टेंस पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंस में क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, ये जो मार्केट डिवाइड किया जाता है इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है मार्केट अपॉर्चुनिटीज। इसके ऊपर डिपेंड है मार्केट अपॉर्चुनिटी। अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी हम लोग ग्रैब कर सकते हैं, हमें मिल सकती है, हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो डिमांड कंज्यूमर की किस तरीके से, कंज्यूमर किस तरीके से है, इसकी तरफ से मैं अपनी मार्केट अपॉर्चुनिटीज को क्या करूंगी, ग्रैब करूंगी, उनको लूंगी। तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर समझो समर सीजन है, तो समर सीजन में एयर कंडीशन की डिमांड ज्यादा होगी। तो एयर कंडीशन की डिमांड ज्यादा है, तो मुझे पता है ना, मुझे मेरे मार्केट में जो मेरा एरिया है उसमें मुझे क्या सबसे ज्यादा, कूलर, एयर कंडीशन, क्योंकि समर सीजन है, फ्रिज, ये सारी चीजों की डिमांड होगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को मुझे क्या करना है, लेना है। और मार्केटर, एज अ मार्केटर मुझे ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेचनी है, लॉन्च करनी है। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अपने टारगेट कस्टमर को मैं टारगेट करूंगी, अपने कस्टमर्स जो है उनके ऊपर फोकस करूंगी, और प्रोडक्ट को क्या करूंगी, जो प्रोडक्ट मेरा मार्केट में ऑलरेडी है उसके हिसाब से मैं क्या करूंगी, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करूंगी। जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट जो मार्केट में मेरा है उसके फीचर्स को मैं मॉडिफाई कर दूंगी, या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी ताकि मेरे कस्टमर्स में मुझसे हैप्पी रहे, सेटिस्फाइड रहे, और मेरे
प्रोडक्ट के साथ ही वो क्या रहे, ऑलवेज जुड़े रहे। देन प्रमोशनल मिक्स, प्रमोशन मिक्स में आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपके कस्टमर्स कैसे, उस हिसाब से आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करोगे। आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, उन्हें फ्री गिफ्ट देना है, एक्सचेंज ऑफर देना है, बाय वन गेट वन फ्री देना है, कूपन्स देने हैं, क्या देना है। आप अपने प्रमोशंस के जो भी टाइप्स है, जो भी मेथड्स है, वो अपने कस्टमर वाइज, अपने मार्केट वाइज क्या करोगे, आप फिक्स करोगे, डिसाइड करोगे। देन प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप किस एरिया में अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो और वहां पे जो कस्टमर्स हैं वो किस टाइप के हैं, मिडिल क्लास है, रिच क्लास है, उनके ऊपर उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट बेचना है। अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग उस हिसाब से आपको क्या करनी है, डिसाइड करनी है। देन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज अलग अलग टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज होगी। अपर क्लास जो लोग हैं, जो रिच क्लास लोग हैं, उनके लिए प्रेस्टीज आइटम्स रहेंगे, लग्जरियस आइटम रहेंगे, तो आप उन्हें उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं, उनके जो आइटम्स रहेंगे उनको आप उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज डिफरेंट रहेगी। मीडिया सिलेक्शन, अगर कोई रूरल एरिया है, वहां पर आप समझो कोई चीज बेच रहे हो, तो वहां पे आप अगर समझो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाओगे तो शायद उतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना रेडियो पे अगर एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो अफेक्ट होगा, क्योंकि रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा यूज होता है रेडियो, न्यूज़पेपर। अर्बन में हाईवेज होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाओ, आप बैनर्स लगाओ, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दो, ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करेंगी। तो मीडिया किस तरीके से सिलेक्ट करना है ये आपके टारगेट कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। आपके कस्टमर्स के हिसाब से आप अपनी सर्विसेज मॉडिफाई करके उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो कस्टमर्स के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड होंगी ये इसके ऊपर डिपेंड होंगी कि किस टाइप के कस्टमर्स आपके एरिया में, आपके सेगमेंट में है, उस तरीके से आप उनको आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे देना है, आपको उन्हें फ्री गिफ्ट्स देना है या नहीं, आपको रेगुलर कस्टमर में काउंट करना है या नहीं, कस्टमर्स को टारगेट करना है नहीं, और क्या फैसिलिटीज देना है, ये डिपेंड करेगा। देन कस्टमर लॉयल्टी, मैंने ऑलरेडी बताया कस्टमर लॉयल्टी क्या होता है। एक बार जो परचेस करेगा उसको आप उस तरीके से ट्रीट करो कि सेकेंड टाइम भी वो आपसे रिपीट परचेस करे, प्लस वो किसी और को भी रिकमेंड करे। तो उस टाइप से अगर आप उसे ट्रीट करोगे तो सेटिस्फाइड कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा, रिपीट परचेस करेगा। देन यूज ऑफ रिसोर्सेस, सेगमेंट वाइज क्या होंगे, आपके फिक्स आइटम्स होंगे, फिक्स प्रोडक्ट्स होंगे जो आप अपने मार्केट में बेचोगे अपने कस्टमर्स को। तो जिस टाइप से आप अपने प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर्स को बेचने वाले हो उस हिसाब से आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करोगे, और मॉडिफाई करने के बाद उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को क्या करोगे, यूज करोगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। वेस्टेज नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज होने चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना वाइडर मार्केट है उतने आपके रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, जितना नैरोअर मार्केट है उसके अपने रिसोर्सेज कम होंगे। तो रिसोर्सेज भी क्या होंगे, अपने सेगमेंटेशन के हिसाब से डिपेंड है, उसके हिसाब से यूज होंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है मार्केट सेगमेंटेशन के, आपको अपने बुक में नोट डाउन करके लेना है और फिर से एक बार समझ के लेना है और उस हिसाब से एग्जाम में लिखना है। देन अलग अलग बेसिस है, जैसे मार्केट कंज्यूमर बिहेवियर को अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से अलग अलग बेसिस है जिसके ऊपर मार्केट जो है वो क्या किया जाता है, सेगमेंट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो ये हम वन बाय वन देखेंगे कि अलग अलग सेगमेंट कौन कौन से, अलग अलग मार्केट के बेसिस कौन कौन से। सबसे पहला है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन किस तरीके से काम करता है, नेशन वाइज। आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है साउथ अमेरिकन मार्केट है। अभी जो नेशन वाइज इंडियन मार्केट अलग होगा, दुबई मार्केट जाओगे वो अलग होगा, यूएस का मार्केट अलग होगा, यूके का मार्केट अलग होगा। ये सारे मार्केट अपने नेशन वाइज डिजाइन किए होंगे, नेशन वाइज होंगे। तो सेगमेंटेशन इस तरीके से भी किया जाता है कि नेशन वाइज डिवाइड किए जाते हैं मार्केट। ये इंडियन मार्केट है, ये साउथ अमेरिकन मार्केट, ये नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है। उस हिसाब से क्या किया जाता है, पूरा
मार्केट डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर नेशन, योर कंट्री, उसे बोलते हैं नेशन वाइज सेगमेंटेशन। देन रीजन वाइज सेगमेंटेशन। अभी अगर समझो रीजन का एग्जांपल ले तो जैसे आप गुजरात गए तो गुजरात में आपको लहंगा चोली ज्यादा दिखेंगी। आप राजस्थान गए तो आपको राजस्थान ड्रेसिंग ज्यादा दिखेंगी, मारवाड़ी ड्रेसिंग ज्यादा दिखेंगी। अगर आप महाराष्ट्र में आए तो आपको महाराष्ट्रियन साड़ीज, पैठनी और दूसरी जो साड़ीज होती है महाराष्ट्रियन पैटर्न की, वो ज्यादा दिखेंगी। आप किसी और रीजन में गए, आप साउथ में गए तो आपको साउथ पैटर्न ज्यादा दिखेंगे। तो रीजन वाइज भी आपका मार्केट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देन अर्बन एंड रूरल। आपको जो मार्केट दिख रहा है अभी पिक्चर में वो रूरल मार्केट है। रूरल एरिया में जो गांव एरिया रहते हैं वहां पर इस तरीके से मार्केट लगता है और वहां पे इस तरीके से चीजें बेची जाती हैं। अभी आप अपने सिटी में देखोगे, अपने टाउन में देखोगे तो ये मार्केट डिफरेंट है, अर्बन मार्केट डिफरेंट होगा। तो अर्बन एंड रूरल भी एक सेगमेंट हो जाता है जियोग्राफिकली। देन लोकेलिटी। आप जो मार्केट देख रहे हो या आप पहचान चुके होगे शायद, ये एफएस है हमारे सीएसटी का, फैशन स्ट्रीट है। लोकेलिटी के हिसाब से भी हम क्या करते हैं, मार्केट डिवाइड करते हैं। जैसे लिंकिंग मार्केट, लिंकिंग में जो मार्केट है बांद्रा में, जो एफएस का मार्केट है वो, या आप कल्याण में जाओगे तो जो कल्याण का मार्केट होगा, जो थाना मार्केट होगा या जो दादर मार्केट होगा, लोकेलिटी के हिसाब से मार्केट डिवाइड होना, उसे बोलते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन अंडर लोकेलिटी। देन है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक के हिसाब से किस तरीके से सेगमेंटेशन किया जाता है, सबसे पहले एज ग्रुप वाइज, एज वाइज। जैसे छोटे बच्चों का अगर है तो आपको सिर्फ टॉयज या वैसे क्लोथ्स मिलेंगे, यंगेस्ट है तो वैसे, एजेड है तो वैसे। तो एज वाइज भी आपका देखो, अलग अलग शॉप्स होती हैं, एक ही शॉप में सारी चीजें नहीं मिलती, अलग अलग बेसिस के शॉप्स होती हैं। तो एज वाइज डिवाइड होगा। जेंडर वाइज डिवाइड होगा, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर और लेडीज वेयर, ऐसे आपने देखा होगा। तो वुमेन्स के लिए अलग पार्ट होता है और जेंट्स के लिए अलग पार्ट होता है। देन इनकम वाइज, जहां पर जिस तरीके के लोग रहते होंगे, जहां पर रिच क्लास लोग रह रहे हैं जैसे बांद्रा, मरीन, तो वहां पे उस लोकेलिटी में उस हिसाब से शॉप्स होंगी, उस हिसाब से सारी चीजें बेची जाएंगी, मार्केटिंग होगी, क्योंकि वो एरिया रिच क्लास है, लग्जरियस एरिया है। आप थोड़ा बैक में आओगे, कल्याण, शहार, टिटवाला, कसारा की तरफ जाओगे तो उस तरीके से क्या होता जाएगा, मिडिल क्लास लोग आपको मिलेंगे। तो वहां पर जो शॉप्स होंगी, वहां पे जो एरिया होगा, वहां पे जो मार्केट होगा, अकॉर्डिंग टू वो एरिया होगा जो वहां पर ऑलरेडी बेसिकली है। वहां पे रिच क्लास लोग नहीं रहते तो वहां का एरिया क्या रहेगा, बांद्रा एंड मरीन से अलग रहेगा, क्योंकि इनकम मैटर करता है कि वहां के लोगों की इनकम कितनी है और वहां के लोगों की लाइफस्टाइल क्या है। देन एजुकेशन, जो लिटरेट पीपल है, जहाँ पे एजुकेशनल लोग ज्यादा रहते हैं, जिनका एजुकेशन अच्छा खासा है, वहां के मार्केट एजुकेटेड पीपल के हिसाब से होंगे, वो अपने सारी चीजों के ऊपर स्पेंड करना पसंद करेंगे। लेकिन जो इलिटरेट पीपल है, जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, वो सिर्फ अपने नेसेसिटी के बारे में सोचेंगे। उनका जो मार्केट होगा वो इस हिसाब से होगा, उनके एजुकेशन के ऊपर डिपेंड है। देन फैमिली साइज, जितना छोटा फैमिली उतने नीड्स कम, जितनी बड़ी फैमिली, जितनी जॉइंट फैमिली, उतने नीड्स ज्यादा। तो आपकी फैमिली में नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, इसके ऊपर आपका परचेसिंग पावर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो फैमिली साइज के ऊपर भी आपका मार्केट क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। देन सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन, ये ऑलरेडी हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में देख सकते हैं, सोशल फैक्टर्स में देख चुके हैं। कल्चर एंड रेफरेंस ग्रुप, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपका मार्केट डिवाइड होगा। अगर आप समझो ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पे बहुत ही ज्यादा साउथ इंडियन लोग रहते हैं, तो वहां का मार्केट साउथ इंडियंस के हिसाब से क्या होगा, सेगमेंट किया होगा। जहाँ पे पंजाबी ज्यादा रहते हैं वहां का मार्केट वैसा होगा, जहाँ पे गुजराती ज्यादा रहते हैं वहां का मार्केट उनके हिसाब से। तो ये कल्चर के हिसाब से भी डिवाइड होगा। देन रेफरेंस ग्रुप, अलग अलग आपके रेफरेंस ग्रुप रहते हैं, आपके कलीग्स रहते हैं, क्लब मेंबर्स रहते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल रहता है। आप किस एरिया में हो, आपकी रेफरेंस ग्रुप किस तरीके से, इसके ऊपर भी आपके क्या होगा, मार्केट डिवाइड होगा।
देन है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, जैसे आपकी लाइफ स्टाइल, ये बहुत बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आज ही के लेक्चर में। आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड वाला पॉइंट भी हम लोग देख चुके हैं। लाइफस्टाइल के हिसाब से आप अपनी चीज़ें परचेज करोगे, उस हिसाब से वहाँ पे मार्केट बेसिकली रहेगा जिस टाइप की वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल है, क्योंकि लाइफस्टाइल से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करेगा। तो लाइफस्टाइल मैटर करती है। एटीट्यूड, आपका माइंडसेट क्या है उस प्रोडक्ट को लेके, किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो उस प्रोडक्ट को लेके, माइंडसेट क्या है, बिहेवियर क्या है, एक्शन क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। देन पर्सनैलिटी, आप किस एरिया में काम कर रहे हो, आपके जो कलीग्स है वो किस बेसिकली किस स्टाइल के हैं, उस हिसाब से आप अपनी पर्सनालिटी को क्या करोगे, चेंज करोगे। आपका जॉब लाइफ, आपका ऑफिस लाइफ, आपका लोगों से मिलने जुलने का जो भी तरीका है उसे आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल, अपने एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी को लेके क्या करते हो, बिहेव करते हो। देन है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, आपके बिहेव के हिसाब से। यूजर्स रेट, आप जिस चीज को ज्यादा यूज करोगे उसका डिमांड मार्केट में ज्यादा होगा। मुझे पता है कि मेरी एरिया में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लग्जरियस आइटम पे ज्यादा प्रेफरेंस देते, तो मेरे एरिया में जो भी शॉप्स रहेंगी वो लग्जरियस आइटम की ज्यादा रहेंगी। अगर ऐसा है कि मेरे यहाँ पे जो लोग रहते हैं ये ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास लोग हैं, इनके यूजेस सिर्फ नेसेसिटी के हिसाब से है, तो मेरे एरिया में जो शॉप्स रहेंगी वो उस यूजर्स के हिसाब से रहेंगी। देन यूजर स्टेटस, आपका स्टेटस क्या है, जैसे लाइफस्टाइल, आपका मार्केट में स्टेटस क्या है, किस तरीके से आप मूव ऑन करते हो, आप फर्स्ट टाइम यूजर हो, आप रेगुलर यूजर हो, आप पोटेंशियल यूजर हो, आप क्या हो उस प्रोडक्ट को लेके, उस हिसाब से भी मार्केट डिवाइड होगा। देन बाइंग मोटिव्स, कभी हम हमारी ज़रूरत के लिए परचेज करते हैं, कभी हम कन्वीनियंस के लिए परचेज करते हैं, कभी हम फियर से परचेज करते हैं कि अरे बाहर बारिश हो रही है, अगर मैं भीग गई तो मैंने रेनकोट ले लिया। उस वक्त नेसेसिटी थी, रेगुलर के लिए मेरे पास था, उस वक्त ज्यादा नेसेसिटी थी क्योंकि तब मेरे पास नहीं था, मैंने ऑन द स्पॉट परचेज कर लिया, तो मैंने फियर से परचेज कर लिया कि मैं बीमार ना हो जाऊं। कोई प्राइड से परचेज करता है, कोई अपनी लाइफस्टाइल के लिए परचेज करता है, कोई अपने मूड के हिसाब से परचेज करता है। तो हर एक का बाइंग मोटिव, हर एक का जो भी उसके बियॉन्ड जो आपका रीजन है उस प्रोडक्ट को परचेज करने का, ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये है आपके बिहेवियरल सेगमेंटेशन, जो यहाँ पर आपको बताते हैं ये 5 टाइप के सेगमेंटेशन की जिसके ऊपर आपका मार्केट क्या होता है, डिवाइड होता है। हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर वर्क करता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किस बेसिस पे मार्केट डिवाइड किया जाता है। तो आपको पूरा वीडियो ठीक से देखने के बाद अपने बुक में ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है, एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली ध्यान देना है, समझना है और अपने एग्जाम्स को अटेंड करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी जो भी हमारा सेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।